बाप तुम What happened? मुझे देख के खुश नहीं हुए? ऐसी बात नहीं है, तुमने इन्फॉर्म नहीं किया इसलिए हैरान हुआ हूँ। No. I wanted to give you a surprise, but what a surprise. अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो आप? जी मैं ठीक हूँ। आप यहाँ पे कैसे? वो बहुत लंबे सफ़र से आई है ना, इसीलिए थकी हुई। कॉल किया, उनका मतलब तुम्हें ब्लेम करना नहीं था। आप अपने माँ बाप की बीच नहीं लगे। का मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था? तुम्हें किसी और बात पे फ्रस्ट्रेशन है ना, तो हम पे मत निकालो। मुझ पे भी ना निकालो, मेरे बाबा पे। तो मत करो ना बात। किसने बोला था? Know that I do not like anyone's interfere. अम्मी, a bada decision and that too without consulting me. Volume down. Do not raise your voice in my office. I'm the CEO of this company. I do not need your authority. Why would I ask your permission for anything? इस एपिसोड में मुस्तफ़ा की नज़र शर्जीना के लिखे हुए स्टिकी नोट्स पर पड़ती है। मुस्तफ़ा उन स्टिकी नोट्स को उतारता है और उनको पढ़ता है। उस पर लिखा होता है कि मुस्तफ़ा, मैं खुद ही जा रही हूँ, कुछ ही देर तक घर वापस आ जाऊंगी। तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है, इसीलिए तुम अपने काम में बिजी रहो। इधर शर्जीना जब डॉक्टर से चेकअप करवा कर घर वापस आती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होती है और रो रही होती है। वो एक तो मुस्तफ़ा की वजह से काफी ज्यादा परेशान होती है और दूसरा डॉक्टर की बातें सुनकर। डॉक्टर उसे कहता है कि आपको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। अगर आप इसी तरह केयरलेस रहे तो आपकी और बेबी की दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो शर्जीना ये तमाम बातें सोचकर काफी ज्यादा रोने लगती है। लेकिन उधर मुस्तफ़ा भी अपनी नई गेम को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। वो उसकी मार्केटिंग और उसके डाउनलोड्स बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसको नतीजा नहीं मिल रहा होता और उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही जा रही होती है। इसके बाद मुस्तफ़ा जब घर आता है तो वो शर्जीना से कहता है कि तुम थोड़ी देर मजीद मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? मैं तुम्हारे जाने के फौरन बाद घर आ गया, लेकिन तुम उस वक्त जा चुकी थी। और इसी दौरान भी मुस्तफ़ा अपने लैपटॉप पर ही बिजी होता है, जिस पर उन दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। शर्जीना आखिरकार मुस्तफ़ा से कहती है कि तुम्हें हमारे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है और काफी ज्यादा बातें सुनाती है, जिस पर मुस्तफ़ा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और शर्जीना से कहता है, बच्चा सिर्फ पैदा करना नहीं होता, उसके 100 अखराजात भी होते हैं और हमारी ये हालत है बच्चे रखने वाली। इस पर शर्जीना मुस्तफ़ा से गुस्से में कहती है कि कह दो कि बच्चा नहीं चाहिए। इस पर मुस्तफ़ा अपने हाथ में पकड़े हुए लैपटॉप को जोर से बंद करता है और कहता है हाँ नहीं चाहिए। इस पर शर्जीना अपने कमरे में जाकर ज़ारों की तरह रोने लगती है। सिर्फ पैदा करना नहीं होता है, ये हालात है हमारे बच्चे रखने वाले। क्या दो बच्चा नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए। मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया। और मुस्तफ़ा लैपटॉप बंद करके घर से बाहर चला जाता है। रोते रोते शर्जीना की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब मुस्तफ़ा घर वापस आता है तो वो शर्जीना को बेहोश पड़ा देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। सिर्फ पैदा करना नहीं होता है, ये हालात है हमारे बच्चे रखने वाले। क्या दो बच्चा नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए। मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया। इस एपिसोड में रुबाब और अदील की बहस हो रही होती है अकाउंट फ्रीज करने के मामले में। रुबाब अदील से कहती है कि नुकसान मेरी कंपनी का हो रहा है, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? Why you are getting so hyper? Why are you getting so hyper? इस पर अदील कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी की फिक्र है, इसीलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। रुबाब कहती है आई कैन हैंडल इट, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ साथ रुबाब अदील की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करती है, जिस पर अदील को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसके ऑफिस से चला जाता है। इन सब चीजों के बाद अदील काफी ज्यादा परेशान और मोहतात हो जाता है और फिर वो इसी मैनेजर के पास चला जाता है जिसके साथ मिलकर वो फ्रॉड कर रहा होता है। उस मैनेजर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने काम ही बहुत राजदारी से किया है। इस पर अदील कहता है कि रुबाब का इस तरह अचानक से वापस आ जाना और फिर आते ही तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर देना ये कोई आम बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उसके दिमाग में कोई नई प्लानिंग चल रही है।
वो आप कहीं वापस आ जाना, अपने अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, बिला वजह नहीं हो सकता। इसके अलावा नेक्स्ट डे जब अदील ऑफिस आता है तो वो जब अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि रुबाब हाथ में कुछ कागज लिए बासित के सर पर खड़ी है और बासित इस वक्त लैपटॉप पर कुछ कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मुस्तफ़ा अंदर एंटर होता है वो जल्दी से लैपटॉप को बंद कर देता है। ये देखकर अदील काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गहरी सोचने लगता है। और दूसरी तरफ अदील की माँ जो कि इनकी तमाम बातें सुन चुकी होती है, अदील का बाप जब उसकी माँ को परेशान बैठा देखता है तो वो उससे पूछता है कि कोई बात है, तुम मुझे बता नहीं रही। लेकिन अदील की माँ उसके बाप को कुछ भी नहीं बताती। अपनी टेंशन को कम करने के लिए जिसको सुनने के बाद उसकी बहन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके अलावा जब अदील घर आता है तो उसकी माँ उससे बात करने का फैसला करती है। जब वो ऑफिस से आता है तो उसकी माँ उससे बात करती है और उसे कहती है कि तुमने हमारे साथ क्या किया। उसकी माँ अदील से कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया है, अपने बाप और मेरे से झूठ बोला है और हमें इस उम्र में घर से बेघर कर दिया है, और तुमने रुबाब से भी झूठ बोला है कि हमने तुम्हारे बहनोई के कारोबार को चलाने के लिए वो घर सेल किया। अदील चूंकि पहले ही काफी ज्यादा परेशान होता है, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही हैं। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इस पर वो अपनी माँ से बदतमीजी करता है और उसे कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा परेशान धोखा दिया, अपने अब्बा से और मुझसे झूठ बोला, इस उम्र में अपने माँ बाप को बेघर किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही है। मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया। इस एपिसोड में मुस्तफ़ा की नज़र शर्जीना के लिखे हुए स्टिकी नोट्स पर पड़ती है। मुस्तफ़ा उन स्टिकी नोट्स को उतारता है और उनको पढ़ता है। उस पर लिखा होता है कि मुस्तफ़ा मैं खुद ही जा रही हूँ, कुछ ही देर तक घर वापस आ जाऊंगी। तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है, इसीलिए तुम अपने काम में बिजी रहो। इधर शर्जीना जब डॉक्टर से चेकअप करवा कर घर वापस आती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होती है और रो रही होती है। वो एक तो मुस्तफ़ा की वजह से काफी ज्यादा परेशान होती है और दूसरा डॉक्टर की बातें सुनकर। डॉक्टर उसे कहता है कि आपको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, अगर आप इसी तरह केयरलेस रहे तो आपकी और बेबी की दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो शर्जीना ये तमाम बातें सोचकर काफी ज्यादा रोने लगती है। लेकिन उधर मुस्तफ़ा भी अपनी नई गेम को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। वो उसकी मार्केटिंग और उसके डाउनलोड्स बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसको नतीजा नहीं मिल रहा होता और उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही जा रही होती है। इसके बाद मुस्तफ़ा जब घर आता है तो वो शर्जीना से कहता है कि तुम थोड़ी देर मजीद मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी, मैं तुम्हारे जाने के फौरन बाद घर आ गया, लेकिन तुम उस वक्त जा चुकी थी। और इसी दौरान भी मुस्तफ़ा अपने लैपटॉप पर ही बिजी होता है, जिस पर उन दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। शर्जीना आखिरकार मुस्तफ़ा से कहती है कि तुम्हें हमारे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है और काफी ज्यादा बातें सुनाती है, जिस पर मुस्तफ़ा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और शर्जीना से कहता है बच्चा सिर्फ पैदा करना नहीं होता, उसके 100 अखराजात भी होते हैं और हमारी ये हालत है बच्चे रखने वाली। इस पर शर्जीना मुस्तफ़ा से गुस्से में कहती है कि कह दो कि बच्चा नहीं चाहिए। इस पर मुस्तफ़ा अपने हाथ में पकड़े हुए लैपटॉप को जोर से बंद करता है और कहता है हाँ नहीं चाहिए। इस पर शर्जीना अपने कमरे में जाकर ज़ारों की तरह रोने लगती है। सिर्फ पैदा करना नहीं होता है, ये हालात है हमारे बच्चे रखने वाले। क्या दो बच्चा नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए। होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया। और मुस्तफ़ा लैपटॉप बंद करके घर से बाहर चला जाता है। रोते रोते शर्जीना की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब मुस्तफ़ा घर वापस आता है तो वो शर्जीना को बेहोश पड़ा देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। सिर्फ पैदा करना नहीं होता है, ये हालात है हमारे बच्चे रखने वाले। क्या दो बच्चा नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए। होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया। इस एपिसोड में रुबाब और अदील की बहस हो रही होती है अकाउंट फ्रीज करने के मामले में। रुबाब अदील से कहती है कि नुकसान मेरी कंपनी का हो रहा है, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? Why you are getting so hyper? Why are you getting so hyper? इस पर अदील कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी की फिक्र है, इसीलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। रुबाब कहती है आई कैन हैंडल इट, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ साथ रुबाब अदील की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करती है, जिस पर अदील को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसके ऑफिस से चला जाता है। इन सब चीजों के बाद अदील काफी ज्यादा परेशान और मोहतात हो जाता है और फिर वो इसी मैनेजर के पास चला जाता है जिसके साथ मिलकर वो फ्रॉड कर रहा होता है। वो उस मैनेजर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम पकड़े
جائیں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہم نے کام ہی بہت رازداری سے کیا ہے. اس پر عدیل کہتا ہے کہ رباب کا اس طرح اچانک سے واپس آ جانا اور پھر آتے ہی تمام اکاؤنٹس کو فریز کر دینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ضرور اس کے دماغ میں کوئی نئی پلاننگ چل رہی ہے. آپ کہیں واپس آ جانا اور پھر اکاؤنٹس کو فریز کر دینا بلا وجہ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ نیکسٹ ڈے جب عدیل آفس آتا ہے تو وہ جب اندر داخل ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ رباب ہاتھ میں کچھ کاغذ لیے باسط کے سر پر کھڑی ہے, اور باسط اس وقت لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی مصطفیٰ اندر انٹر ہوتا ہے وہ جلدی سے لیپ ٹاپ کو بند کر دیتا ہے. یہ دیکھ کر عدیل کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ گہری سوچنے لگتا ہے. اور دوسری طرف عدیل کی ماں جو کہ ان کی تمام باتیں سن چکی ہوتی ہے وہ عدیل کا باپ جب اس کی ماں کو پریشان بیٹھا دیکھتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کوئی بات ہے تم مجھے بتا نہیں رہی, لیکن عدیل کی ماں اس کے باپ کو کچھ بھی نہیں بتاتی. اپنی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے وہ عدیل کی بہن کو جس کو سننے کے بعد اس کی بہن بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب عدیل گھر آتا ہے تو اس کی ماں اس سے بات کرنے کا فیصلہ کرتی ہے. جب وہ آفس سے آتا ہے تو اس کی ماں اس سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اس کی ماں عدیل سے کہتی ہے کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے, اپنے باپ اور میرے سے جھوٹ بولا ہے اور ہمیں اس عمر میں گھر سے بے گھر کر دیا ہے, اور تم نے رباب سے بھی جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے تمہارے بہنوئی کے کاروبار کو چلانے کے لیے وہ گھر سیل کیا. عدیل چونکہ پہلے ہی کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے, آپ کی یہ باتیں مجھے مزید ٹینشن دے رہی ہیں. اپنی ماں کی باتیں سننے کے بعد اسے کافی زیادہ غصہ آتا ہے. اس پر وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آلریڈی بہت ہی زیادہ پریشان ہوں. دھوکہ دیا, اپنے ابا سے اور مجھ سے جھوٹ بولا, اس عمر میں اپنے ماں باپ کو بے گھر کیا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں آلریڈی بہت پریشان ہوں, آپ کی یہ باتیں مجھے مزید ٹینشن دے رہی ہیں. اس ایپیسوڈ میں رباب اور عدیل کی بحث ہو رہی ہوتی ہے اکاؤنٹ فریز کرنے کے معاملے میں. رباب عدیل سے کہتی ہے کہ نقصان میری کمپنی کا ہو رہا ہے, لیکن تم اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ Why you are getting so hyper? Why are you getting so hyper? اس پر عدیل کہتا ہے کہ مجھے تمہاری کمپنی کی فکر ہے اسی لیے میں پریشان ہو رہا ہوں. رباب کہتی ہے I can handle it, تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے ساتھ ساتھ رباب عدیل کی کافی زیادہ انسلٹ بھی کرتی ہے, جس پر عدیل کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس کے آفس سے چلا جاتا ہے. ان سب چیزوں کے بعد عدیل کافی زیادہ پریشان اور محتاط ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اسی مینیجر کے پاس چلا جاتا ہے جس کے ساتھ مل کر وہ فراڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ اس مینیجر سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہم نے کام ہی بہت رازداری سے کیا ہے. اس پر عدیل کہتا ہے کہ رباب کا اس طرح اچانک سے واپس آ جانا اور پھر آتے ہی تمام اکاؤنٹس کو فریز کر دینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ضرور اس کے دماغ میں کوئی نئی پلاننگ چل رہی ہے. آپ کہیں واپس آ جانا اور پھر اکاؤنٹس کو فریز کر دینا بلا وجہ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ نیکسٹ ڈے جب عدیل آفس آتا ہے تو وہ جب اندر داخل ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ رباب ہاتھ میں کچھ کاغذ لیے باسط کے سر پر کھڑی ہے, اور باسط اس وقت لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی مصطفیٰ اندر انٹر ہوتا ہے وہ جلدی سے لیپ ٹاپ کو بند کر دیتا ہے. یہ دیکھ کر عدیل کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ گہری سوچنے لگتا ہے. اور دوسری طرف عدیل کی ماں جو کہ ان کی تمام باتیں سن چکی ہوتی ہے, عدیل کا باپ جب اس کی ماں کو پریشان بیٹھا دیکھتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کوئی بات ہے تم مجھے بتا نہیں رہی, لیکن عدیل کی ماں اس کے باپ کو کچھ بھی نہیں بتاتی. اپنی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے وہ عدیل کی بہن کو جس کو سننے کے بعد اس کی بہن بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب عدیل گھر آتا ہے تو اس کی ماں اس سے بات کرنے کا فیصلہ کرتی ہے. جب وہ آفس سے آتا ہے تو اس کی ماں اس سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اس کی ماں عدیل سے کہتی ہے کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے, اپنے باپ اور میرے سے جھوٹ بولا ہے اور ہمیں اس عمر میں گھر سے بے گھر کر دیا ہے, اور تم نے رباب سے بھی جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے تمہارے بہنوئی کے کاروبار کو چلانے کے لیے وہ گھر سیل کیا. عدیل چونکہ پہلے ہی کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے, آپ کی یہ باتیں مجھے مزید ٹینشن دے رہی ہیں. اپنی ماں کی باتیں سننے کے بعد اسے کافی زیادہ غصہ آتا ہے. اس پر وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آلریڈی بہت ہی زیادہ پریشان ہوں. دھوکہ دیا, اپنے ابا سے اور مجھ سے جھوٹ بولا, اس عمر میں اپنے ماں باپ کو بے گھر کیا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں آلریڈی بہت پریشان ہوں, آپ کی یہ باتیں مجھے مزید ٹینشن دے رہی ہیں. اس ایپیسوڈ میں رباب اور عدیل کی بحث ہو رہی ہوتی ہے اکاؤنٹ فریز کرنے کے معاملے میں. رباب عدیل سے کہتی ہے کہ نقصان میری کمپنی کا ہو رہا ہے, لیکن تم اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ Why you are getting so hyper?
Why are you getting so hyper? इस पर अदील कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी की फिक्र है, इसीलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। रुबाब कहती है आई कैन हैंडल इट, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ साथ रुबाब अदील की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करती है, जिस पर अदील को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसके ऑफिस से चला जाता है। इन सब चीजों के बाद अदील काफी ज्यादा परेशान और मोहतात हो जाता है और फिर वो इसी मैनेजर के पास चला जाता है जिसके साथ मिलकर वो फ्रॉड कर रहा होता है। वो उस मैनेजर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने काम ही बहुत राजदारी से किया है। इस पर अदील कहता है कि रुबाब का इस तरह अचानक से वापिस आ जाना और फिर आते ही तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर देना ये कोई आम बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उसके दिमाग में कोई नई प्लानिंग चल रही है। आप कहीं वापस आ जाना, अपने अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, बिला वजह नहीं हो सकता। इसके अलावा नेक्स्ट डे जब अदील ऑफिस आता है तो वो जब अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि रुबाब हाथ में कुछ कागज लिए बासित के सर पर खड़ी है और बासित इस वक्त लैपटॉप पर कुछ कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मुस्तफा अंदर एंटर होता है वो जल्दी से लैपटॉप को बंद कर देता है। ये देखकर अदील काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गहरी सोचने लगता है। और दूसरी तरफ अदील की माँ जो कि इनकी तमाम बातें सुन चुकी है, अदील का बाप जब उसकी माँ को परेशान बैठा देखता है तो वो उससे पूछता है कि कोई बात है तुम मुझे बता नहीं रही, लेकिन अदील की माँ उसके बाप को कुछ भी नहीं बताती। अपनी टेंशन को कम करने के लिए वो जिसको सुनने के बाद उसकी बहन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके अलावा जब अदील घर आता है तो उसकी माँ उससे बात करने का फैसला करती है। जब वो ऑफिस से आता है तो उसकी माँ उससे बात करती है और उससे कहती है कि तुमने हमारे साथ क्या किया। उसकी माँ अदील से कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया है, अपने बाप और मेरे से झूठ बोला है और हमें इस उम्र में घर से बेघर कर दिया है, और तुमने रुबाब से भी झूठ बोला है कि हमने तुम्हारे बहनोई के कारोबार को चलाने के लिए वो घर सेल किया। अदील चूंकि पहले ही काफी ज्यादा परेशान होता है, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही हैं। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इस पर वो अपनी माँ से बदतमीजी करता है और उसे कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा परेशान। धोखा दिया, अपने अब्बा से मुझसे झूठ बोला, इस उम्र में अपने माँ बाप को बेघर किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही है। इस एपिसोड में रुबाब और अदील की बहस हो रही होती है अकाउंट फ्रीज करने के मामले में। रुबाब अदील से कहती है कि नुकसान मेरी कंपनी का हो रहा है, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? Why you are getting so hyper? Why are you getting so hyper? इस पर अदील कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी की फिक्र है, इसीलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। रुबाब कहती है आई कैन हैंडल इट, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ साथ रुबाब अदील की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करती है, जिस पर अदील को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसके ऑफिस से चला जाता है। इन सब चीजों के बाद अदील काफी ज्यादा परेशान और मोहतात हो जाता है और फिर वो इसी मैनेजर के पास चला जाता है जिसके साथ मिलकर वो फ्रॉड कर रहा होता है। वो उस मैनेजर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने काम ही बहुत राजदारी से किया है। इस पर अदील कहता है कि रुबाब का इस तरह अचानक से वापिस आ जाना और फिर आते ही तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर देना ये कोई आम बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उसके दिमाग में कोई नई प्लानिंग चल रही है। आप कहीं वापस आ जाना, अपने अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, बिला वजह नहीं हो सकता। इसके अलावा नेक्स्ट डे जब अदील ऑफिस आता है तो वो जब अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि रुबाब हाथ में कुछ कागज लिए बासित के सर पर खड़ी है और बासित इस वक्त लैपटॉप पर कुछ कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मुस्तफा अंदर एंटर होता है वो जल्दी से लैपटॉप को बंद कर देता है। ये देखकर अदील काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गहरी सोचने लगता है। और दूसरी तरफ अदील की माँ जो कि इनकी तमाम बातें सुन चुकी है, अदील का बाप जब उसकी माँ को परेशान बैठा देखता है तो वो उससे पूछता है कि कोई बात है तुम मुझे बता नहीं रही, लेकिन अदील की माँ उसके बाप को कुछ भी नहीं बताती। अपनी टेंशन को कम करने के लिए जिसको सुनने के बाद उसकी बहन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके अलावा जब अदील घर आता है तो उसकी माँ उससे बात करने का फैसला करती है। जब वो ऑफिस से आता है तो उसकी माँ उससे बात करती है और उससे कहती है कि तुमने हमारे साथ क्या किया। उसकी माँ अदील से कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया है, अपने बाप और मेरे से झूठ बोला है और हमें इस उम्र में घर से बेघर कर दिया है, और तुमने रुबाब से भी झूठ बोला है कि हमने तुम्हारे बहनोई के कारोबार को चलाने के लिए वो घर सेल किया। अदील चूंकि पहले ही काफी ज्यादा परेशान होता है, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही हैं। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इस पर वो अपनी माँ से बदतमीजी करता है और उसे कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा परेशान। धोखा दिया, अपने अब्बा से मुझसे झूठ बोला, इस उम्र में अपने माँ बाप को बेघर किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं ऑलरेडी
बहुत परेशान हूँ आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही हैं इस एपिसोड में रुबाब और अदील की बहस हो रही होती है अकाउंट फ्रीज करने के मामले में। रुबाब अदील से कहती है कि नुकसान मेरी कंपनी का हो रहा है, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? Why you are getting so hyper? Why are you getting so hyper? इस पर अदील कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी की फिक्र है, इसीलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। रुबाब कहती है आई कैन हैंडल इट, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ साथ रुबाब अदील की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करती है, जिस पर अदील को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसके ऑफिस से चला जाता है। इन सब चीजों के बाद अदील काफी ज्यादा परेशान और मोहतात हो जाता है और फिर वो इसी मैनेजर के पास चला जाता है जिसके साथ मिलकर वो फ्रॉड कर रहा होता है। वो उस मैनेजर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने काम ही बहुत राजदारी से किया है। इस पर अदील कहता है कि रुबाब का इस तरह अचानक से वापिस आ जाना और फिर आते ही तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर देना ये कोई आम बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उसके दिमाग में कोई नई प्लानिंग चल रही है। आप कहीं वापस आ जाना, अपने अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, बिला वजह नहीं हो सकता। इसके अलावा नेक्स्ट डे जब अदील ऑफिस आता है तो वो जब अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि रुबाब हाथ में कुछ कागज लिए बासित के सर पर खड़ी है और बासित इस वक्त लैपटॉप पर कुछ कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मुस्तफा अंदर एंटर होता है वो जल्दी से लैपटॉप को बंद कर देता है। ये देखकर अदील काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गहरी सोचने लगता है। और दूसरी तरफ अदील की माँ जो कि इनकी तमाम बातें सुन चुकी है, अदील का बाप जब उसकी माँ को परेशान बैठा देखता है तो वो उससे पूछता है कि कोई बात है तुम मुझे बता नहीं रही, लेकिन अदील की माँ उसके बाप को कुछ भी नहीं बताती। अपनी टेंशन को कम करने के लिए वो जिसको सुनने के बाद उसकी बहन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके अलावा जब अदील घर आता है तो उसकी माँ उससे बात करने का फैसला करती है। जब वो ऑफिस से आता है तो उसकी माँ उससे बात करती है और उससे कहती है कि तुमने हमारे साथ क्या किया। उसकी माँ अदील से कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया है, अपने बाप और मेरे से झूठ बोला है और हमें इस उम्र में घर से बेघर कर दिया है, और तुमने रुबाब से भी झूठ बोला है कि हमने तुम्हारे बहनोई के कारोबार को चलाने के लिए वो घर सेल किया। अदील चूंकि पहले ही काफी ज्यादा परेशान होता है, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही हैं। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इस पर वो अपनी माँ से बदतमीजी करता है और उसे कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा परेशान। धोखा दिया, अपने अब्बा से और मुझसे झूठ बोला, इस उम्र में अपने माँ बाप को बेघर किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही हैं। इस एपिसोड में रुबाब और अदील की बहस हो रही होती है अकाउंट फ्रीज करने के मामले में। रुबाब अदील से कहती है कि नुकसान मेरी कंपनी का हो रहा है, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? Why you are getting so hyper? Why are you getting so hyper? इस पर अदील कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी की फिक्र है, इसीलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। रुबाब कहती है आई कैन हैंडल इट, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ साथ रुबाब अदील की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करती है, जिस पर अदील को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसके ऑफिस से चला जाता है। इन सब चीजों के बाद अदील काफी ज्यादा परेशान और मोहतात हो जाता है और फिर वो इसी मैनेजर के पास चला जाता है जिसके साथ मिलकर वो फ्रॉड कर रहा होता है। वो उस मैनेजर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने काम ही बहुत राजदारी से किया है। इस पर अदील कहता है कि रुबाब का इस तरह अचानक से वापिस आ जाना और फिर आते ही तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर देना ये कोई आम बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उसके दिमाग में कोई नई प्लानिंग चल रही है। आप कहीं वापस आ जाना, अपने अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, बिला वजह नहीं हो सकता। इसके अलावा नेक्स्ट डे जब अदील ऑफिस आता है तो वो जब अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि रुबाब हाथ में कुछ कागज लिए बासित के सर पर खड़ी है और बासित इस वक्त लैपटॉप पर कुछ कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मुस्तफा अंदर एंटर होता है वो जल्दी से लैपटॉप को बंद कर देता है। ये देखकर अदील काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गहरी सोचने लगता है। और दूसरी तरफ अदील की माँ जो कि इनकी तमाम बातें सुन चुकी है, अदील का बाप जब उसकी माँ को परेशान बैठा देखता है तो वो उससे पूछता है कि कोई बात है तुम मुझे बता नहीं रही, लेकिन अदील की माँ उसके बाप को कुछ भी नहीं बताती। अपनी टेंशन को कम करने के लिए जिसको सुनने के बाद उसकी बहन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके अलावा जब अदील घर आता है तो उसकी माँ उससे बात करने का फैसला करती है। जब वो ऑफिस से आता है तो उसकी माँ उससे बात करती है और उससे कहती है कि तुमने हमारे साथ क्या किया। उसकी माँ अदील से कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया है, अपने बाप
बाप और मेरे से झूठ बोला है और हमें इस उम्र में घर से बेघर कर दिया है, और तुमने रुबाब से भी झूठ बोला है कि हमने तुम्हारे बहनोई के कारोबार को चलाने के लिए वो घर सेल किया। अदील चूंकि पहले ही काफी ज्यादा परेशान होता है, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही हैं। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इस पर वो अपनी माँ से बदतमीजी करता है और उसे कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा परेशान। धोखा दिया, अपने अब्बा से और मुझसे झूठ बोला, इस उम्र में अपने माँ बाप को बेघर किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही है। इस एपिसोड में रुबाब और अदील की बहस हो रही होती है अकाउंट फ्रीज करने के मामले में। रुबाब अदील से कहती है कि नुकसान मेरी कंपनी का हो रहा है, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? Why you are getting so hyper? Why are you getting so hyper? इस पर अदील कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी की फिक्र है, इसीलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। रुबाब कहती है आई कैन हैंडल इट, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ साथ रुबाब अदील की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करती है, जिस पर अदील को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसके ऑफिस से चला जाता है। इन सब चीजों के बाद अदील काफी ज्यादा परेशान और मोहतात हो जाता है और फिर वो इसी मैनेजर के पास चला जाता है जिसके साथ मिलकर वो फ्रॉड कर रहा होता है। वो उस मैनेजर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने काम ही बहुत राजदारी से किया है। इस पर अदील कहता है कि रुबाब का इस तरह अचानक से वापिस आ जाना और फिर आते ही तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर देना ये कोई आम बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उसके दिमाग में कोई नई प्लानिंग चल रही है। आप कहीं वापस आ जाना, अपने अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, बिला वजह नहीं हो सकता। इसके अलावा नेक्स्ट डे जब अदील ऑफिस आता है तो वो जब अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि रुबाब हाथ में कुछ कागज लिए बासित के सर पर खड़ी है और बासित इस वक्त लैपटॉप पर कुछ कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मुस्तफा अंदर एंटर होता है वो जल्दी से लैपटॉप को बंद कर देता है। ये देखकर अदील काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गहरी सोचने लगता है। और दूसरी तरफ अदील की माँ जो कि इनकी तमाम बातें सुन चुकी है, अदील का बाप जब उसकी माँ को परेशान बैठा देखता है तो वो उससे पूछता है कि कोई बात है तुम मुझे बता नहीं रही, लेकिन अदील की माँ उसके बाप को कुछ भी नहीं बताती। अपनी टेंशन को कम करने के लिए वो जिसको सुनने के बाद उसकी बहन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके अलावा जब अदील घर आता है तो उसकी माँ उससे बात करने का फैसला करती है। जब वो ऑफिस से आता है तो उसकी माँ उससे बात करती है और उसे कहती है कि तुमने हमारे साथ क्या किया। उसकी माँ अदील से कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया है, अपने बाप और मेरे से झूठ बोला है और हमें इस उम्र में घर से बेघर कर दिया है, और तुमने रुबाब से भी झूठ बोला है कि हमने तुम्हारे बहनोई के कारोबार को चलाने के लिए वो घर सेल किया। अदील चूंकि पहले ही काफी ज्यादा परेशान होता है, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही हैं। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इस पर वो अपनी माँ से बदतमीजी करता है और उसे कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा परेशान। धोखा दिया, अपने अब्बा से और मुझसे झूठ बोला, इस उम्र में अपने माँ बाप को बेघर किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही है। इस एपिसोड में मुस्तफा की नजर शर्जीना के लिखे हुए स्टिकी नोट्स पर पड़ती है। मुस्तफा उन स्टिकी नोट्स को उतारता है और उनको पढ़ता है। उस पर लिखा होता है कि मुस्तफा मैं खुद ही जा रही हूँ, कुछ देर तक घर वापस आ जाऊंगी, तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है, इसीलिए तुम अपने काम में बिजी रहो। इधर शर्जीना जब डॉक्टर से चेकअप करवा कर घर वापस आती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होती है और रो रही होती है। वो एक तो मुस्तफा की वजह से काफी ज्यादा परेशान होती है और दूसरा डॉक्टर की बातें सुनकर। डॉक्टर उसे कहता है कि आपको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, अगर आप इसी तरह केयरलेस रहे तो आपकी और बेबी की दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो शर्जीना ये तमाम बातें सोचकर काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन उधर मुस्तफा भी अपनी नई गेम को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। वो उसकी मार्केटिंग और उसके डाउनलोड्स बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसको नतीजा नहीं मिल रहा होता और उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही जा रही होती है। इसके बाद मुस्तफा जब घर आता है तो वो शर्जीना से कहता है कि तुम थोड़ी देर मजीद मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी, मैं तुम्हारे जाने के फौरन बाद घर आ गया, लेकिन तुम उस वक्त जा चुकी थी। और इसी दौरान भी मुस्तफा अपने लैपटॉप पर ही बिजी होता है, जिस पर उन दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। शर्जीना आखिरकार मुस्तफा से कहती है कि तुम्हें हमारे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है और काफी ज्यादा बातें सुनाती है, जिस पर मुस्तफा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और शर्जीना से कहता है बच्चा सिर्फ पैदा करना नहीं होता, उसके 100 अखराजात भी होते हैं और हमारी ये हालत है बच्चे रखने वाली। इस पर शर्जीना मुस्तफा से गुस्से में कहती है कि कह दो कि बच्चा नहीं चाहिए। इस पर मुस्तफा अपने हाथ में पकड़े हुए लैपटॉप को जोर से बंद करता है और कहता है हाँ नहीं चाहिए। इस पर शर्जीना अपने कमरे में जाकर जारों की तरह रोने लगती है। सिर्फ पैदा करना नहीं होता है, ये हालात है हमारे बच्चे रखने वाले। क्या दो बच्चा नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए। होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़या। और
مصطفیٰ لیپ ٹاپ بند کر کے گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ روتے روتے شرجینا کی کافی زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب مصطفیٰ گھر واپس آتا ہے تو وہ شرجینا کو بے ہوش پڑا دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسے جلدی سے ہاسپٹل لے کر چلا جاتا ہے۔ صرف پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے، یہ حالات ہمارے بچے رکھنے والے کیا دو بچہ نہیں چاہیے؟ ہاں نہیں چاہیے۔ ہوئی میرے کولوں سجنا دا دل توڑیا۔ اس ایپیسوڈ میں مصطفیٰ کی نظر شرجینا کے لکھے ہوئے اسٹیکی نوٹس پر پڑتی ہے۔ مصطفیٰ ان اسٹیکی نوٹس کو اتارتا ہے اور ان کو پڑھتا ہے۔ اس پر لکھا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ میں خود ہی جا رہی ہوں، کچھ دیر تک گھر واپس آ جاؤں گی، تمہیں میرا کوئی خیال نہیں ہے، اسی لیے تم اپنے کام میں بزی رہو۔ ادھر شرجینا جب ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر گھر واپس آتی ہے تو وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک تو مصطفیٰ کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دوسرا ڈاکٹر کی باتیں سن کر۔ ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، اگر آپ اسی طرح کیئر لیس رہے تو آپ کی اور بیبی کی دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو شرجینا یہ تمام باتیں سوچ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے، لیکن ادھر مصطفیٰ بھی اپنی نئی گیم کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ اس کی مارکیٹنگ اور اس کے ڈاؤن لوڈز بڑھانے کے لیے کافی زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو نتیجہ نہیں مل رہا ہوتا اور اس کی فرسٹریشن بڑھتی ہی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ جب گھر آتا ہے تو وہ شرجینا سے کہتا ہے کہ تم تھوڑی دیر مزید میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی، میں تمہارے جانے کے فوراً بعد گھر آ گیا لیکن تم اس وقت جا چکی تھی۔ اور اسی دوران بھی مصطفیٰ اپنے لیپ ٹاپ پر ہی بزی ہوتا ہے، جس پر ان دونوں کے درمیان پھر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ شرجینا آخرکار مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ تمہیں ہمارے بچے کی کوئی فکر نہیں ہے اور کافی زیادہ باتیں سناتی ہے، جس پر مصطفیٰ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور شرجینا سے کہتا ہے بچہ صرف پیدا کرنا نہیں ہوتا، اس کے 100 اخراجات بھی ہوتے ہیں اور ہماری یہ حالت ہے بچے رکھنے والی۔ اس پر شرجینا مصطفیٰ سے غصے میں کہتی ہے کہ کہہ دو کہ بچہ نہیں چاہیے۔ اس پر مصطفیٰ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لیپ ٹاپ کو زور سے بند کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں نہیں چاہیے۔ اس پر شرجینا اپنے کمرے میں جا کر زاروں کی طرح رونے لگتی ہے۔ صرف پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے، یہ حالات ہمارے بچے رکھنے والے کیا دو بچہ نہیں چاہیے؟ ہاں نہیں چاہیے۔ ہوئی میرے کولوں سجنا دا دل توڑیا۔ اور مصطفیٰ لیپ ٹاپ بند کر کے گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ روتے روتے شرجینا کی کافی زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب مصطفیٰ گھر واپس آتا ہے تو وہ شرجینا کو بے ہوش پڑا دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسے جلدی سے ہاسپٹل لے کر چلا جاتا ہے۔ صرف پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے، یہ حالات ہمارے بچے رکھنے والے کیا دو بچہ نہیں چاہیے؟ ہاں نہیں چاہیے۔ ہوئی میرے کولوں سجنا دا دل توڑیا۔ اس ایپیسوڈ میں رباب اور عدیل کی بحث ہو رہی ہوتی ہے اکاؤنٹ فریز کرنے کے معاملے میں۔ رباب عدیل سے کہتی ہے کہ نقصان میری کمپنی کا ہو رہا ہے، لیکن تم اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ Why you are getting so hyper؟ Why are you getting so hyper؟ اس پر عدیل کہتا ہے کہ مجھے تمہاری کمپنی کی فکر ہے، اسی لیے میں پریشان ہو رہا ہوں۔ رباب کہتی ہے I can handle it، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رباب عدیل کی کافی زیادہ انسلٹ بھی کرتی ہے، جس پر عدیل کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس کے آفس سے چلا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے بعد عدیل کافی زیادہ پریشان اور محتاط ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی مینیجر کے پاس چلا جاتا ہے جس کے ساتھ مل کر وہ فراڈ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس مینیجر سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے کام ہی بہت رازداری سے کیا ہے۔ اس پر عدیل کہتا ہے کہ رباب کا اس طرح اچانک سے واپس آ جانا اور پھر آتے ہی تمام اکاؤنٹس کو فریز کر دینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ضرور اس کے دماغ میں کوئی نئی پلاننگ چل رہی ہے۔ آپ کہیں واپس آ جانا، اپنے اکاؤنٹس کو فریز کر دینا، بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ڈے جب عدیل آفس آتا ہے تو وہ جب اندر داخل ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ رباب ہاتھ میں کچھ کاغذ لیے باسط کے سر پر کھڑی ہے اور باسط اس وقت لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ اندر انٹر ہوتا ہے وہ جلدی سے لیپ ٹاپ کو بند کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عدیل کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ گہری سوچنے لگتا ہے۔ اور دوسری طرف عدیل کی ماں جو کہ ان کی تمام باتیں سن چکی ہوتی ہے، عدیل کا باپ جب اس کی ماں کو پریشان بیٹھا دیکھتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کوئی بات ہے تم مجھے بتا نہیں رہی، لیکن عدیل کی ماں اس کے باپ کو کچھ بھی نہیں بتاتی۔ اپنی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے وہ عدیل کی جس کو سننے کے بعد اس کی بہن بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب عدیل گھر آتا ہے تو اس کی ماں اس سے بات کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب وہ آفس سے آتا ہے تو اس کی ماں اس سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اس کی ماں عدیل سے کہتی ہے کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اپنے باپ
बाप और मेरे से झूठ बोला है और हमें इस उम्र में घर से बेघर कर दिया है, और तुमने रुबाब से भी झूठ बोला है कि हमने तुम्हारे बहनोई के कारोबार को चलाने के लिए वो घर सेल किया। अदील चूंकि पहले ही काफी ज्यादा परेशान होता है, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही हैं। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इस पर वो अपनी माँ से बदतमीजी करता है और उसे कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। धोखा दिया, अपने अब्बा से और मुझसे झूठ बोला, इस उम्र में अपने माँ बाप को बेघर किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही है। फुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया रुबाब तुम What happened? मुझे देख के खुश नहीं हुए? ऐसी बात नहीं है, तुमने इन्फॉर्म नहीं किया इसलिए हैरान हुआ हूँ। I wanted to give you a surprise, but what a surprise. अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो आप? जी मैं ठीक हूँ। आप यहाँ पे कैसे? वो बहुत लंबे सफर से आई है ना, इसीलिए थकी हुई। कॉल किया, उनका मतलब तुम्हें ब्लेम करना नहीं था। हम अपने माँ बाप की बीच नहीं लगे। का मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था? तुम्हें किसी और बात पे फ्रस्ट्रेशन है ना, तो हम पे मत निकालो, मुझ पे भी ना निकालो, मेरे बाबा भी मत। तो मत करो ना बात, किसने बोला था? Know that I do not like anyone's interfere. Me? What a decision, and that too without consulting me. Volume down. Do not raise your voice in my office. I'm the CEO of this company. I do not need your authority. Why would I ask your permission for anything? इस एपिसोड में रुबाब और अदील की बहस हो रही होती है अकाउंट फ्रीज करने के मामले में। रुबाब अदील से कहती है कि नुकसान मेरी कंपनी का हो रहा है, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? Why you are getting so hyper? Why are you getting so hyper? इस पर अदील कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी की फिक्र है, इसीलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। रुबाब कहती है आई कैन हैंडल इट, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ साथ रुबाब अदील की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करती है, जिस पर अदील को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसके ऑफिस से चला जाता है। इन सब चीजों के बाद अदील काफी ज्यादा परेशान और मोहतात हो जाता है, और फिर वो इसी मैनेजर के पास चला जाता है जिसके साथ मिलकर वो फ्रॉड कर रहा होता है। उस मैनेजर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने काम ही बहुत राजदारी से किया है। इस पर अदील कहता है कि रुबाब का इस तरह अचानक से वापस आ जाना और फिर आते ही तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर देना ये कोई आम बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उसके दिमाग में कोई नई प्लानिंग चल रही है। आप कहीं वापस आ जाना, अपने अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, अला वजह नहीं हो सकती। इसके अलावा नेक्स्ट डे जब अदील ऑफिस आता है तो वो जब अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि रुबाब हाथ में कुछ कागज लिए बासित के सर पर खड़ी है, और बासित इस वक्त लैपटॉप पर कुछ कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मुस्तफ़ा अंदर एंटर होता है वो जल्दी से लैपटॉप को बंद कर देता है। ये देखकर अदील काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गहरी सोचने लगता है। और दूसरी तरफ अदील की माँ, जो कि इनकी तमाम बातें सुन चुकी होती है, इस उम्र में अपने अदील का बाप जब उसकी माँ को परेशान बैठा देखता है तो वो उससे पूछता है कि कोई बात है, तुम मुझे बता नहीं रही। लेकिन अदील की माँ उसके बाप को कुछ भी नहीं बताती। अपनी टेंशन को कम करने के लिए जिसको सुनने के बाद उसकी बहन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके अलावा जब अदील घर आता है तो उसकी माँ उससे बात करने का फैसला करती है। जब वो ऑफिस से आता है तो उसकी माँ उससे बात करती है और उसे कहती है कि तुमने हमारे साथ क्या किया। उसकी माँ अदील से कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया है, अपने बाप और मेरे से झूठ बोला है और हमें इस उम्र में घर से बेघर कर दिया है, और तुमने रुबाब से भी झूठ बोला है कि हमने तुम्हारे बहनोई के कारोबार को चलाने के लिए वो घर सेल किया। अदील चूंकि पहले ही काफी ज्यादा परेशान होता है, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही हैं। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इस पर वो अपनी माँ से बदतमीजी करता है और उसे कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा परेशान। धोखा दिया, अपने अब्बा से और मुझसे झूठ बोला, इस उम्र में अपने माँ बाप को बेघर किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही है।